नमस्कार, पढ़ाई ज़ोन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राज्य के प्रमुख दर्रों के बारे में अर्थात प्रमुख पासों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पेपर या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछले विगत परीक्षाओं में पासों के बारे में, दर्रों के बारे में पूछा भी गया है और आगे संभावना रहती है कि पासों से आयोग निश्चित ही क्वेश्चन बनाएगा। आज हम उन पासों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि एक हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में पासों और दर्रों की बहुत अधिक संख्या है। हिमालयी राज्य है, चूँकि हिमालयी राज्य है, विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ लंबवत और ऊर्ध्वाधर और लंबवत रूप से पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और विभिन्न हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ इस राज्य में अवस्थित हैं। बृहत टाँस हिमालय से लेकर के शिवालिक हिमालय तक विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ, छोटे-छोटे पर्वत, पहाड़ियाँ, पर्वतें इस राज्य में अवस्थित हैं। इसलिए इस राज्य में पासों की जो संख्या है अर्थात दर्रों की जो संख्या है बहुत अधिक है। हम उन्हीं दर्रों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर हिमालयी क्षेत्रों में ट्रांस, बृहत, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में विभिन्न पासें यानी कि देखने को। पासों से अभिप्राय है कि पासें वे स्थलाकृतियाँ होती हैं। पासें भौगोलिक रूप से वे स्थलाकृतियाँ हैं जो एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी या फिर एक घाटी से दूसरे घाटी में जाने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक उन पासों के माध्यम से जो जनजीवन जो लोग हैं वो आवाजाही के प्रमुख साधन के रूप में पासों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्यापार हो, वाणिज्य हो और सामान्य आवागमन हो। हिमालयी क्षेत्रों में इन पासों का ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में खासकर मध्य और ट्रांस हिमालय के उच्च क्षेत्रों में निवास करने वाले भोटिया, शौका जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों ने इन पासों का इस्तेमाल ट्रांस हिमालय पार तिब्बत के हुणिया लोगों से व्यापार करने के लिए इन पासों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय के साथ व्यापार में शिथिलता आई और 1962 भारत-चीन युद्ध के दौरान इस व्यापार को बंद कर दिया गया, जिससे भारत और तिब्बत के मध्य होने वाले इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार बंद हो गए। तमाम तरह की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आवागमन का एक प्रमुख साधन और पास हुआ करते थे। समय के साथ मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और साथ ही आधुनिक युग में जो पासों का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इन हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं, ऊंचे-ऊंचे चोटियों पर सुरंगें बनाना, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए एक सुरंग बनाना, ब्लास्टिंग करना इत्यादि तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं और उनकी वह अभी भी चरम स्थिति में नहीं पहुंचा, अभी भी वो क्रियाशील है। बहरहाल हम पास की बात कर लेते हैं, राज्य में प्रमुख स्थित दर्रों की हम बात कर लेते हैं। राज्य में ये उत्तराखंड का मैप है और जो जिलों की जो स्थिति है उत्तराखंड में आप देख पा रहे होंगे। राज्य में मुख्य रूप से दर्रे हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। 3 भागों में इसलिए क्योंकि वे दर्रे जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं, अर्थात भारत और तिब्बत के बीच या फिर भारत और नेपाल के बीच। और दूसरी श्रेणी के वे दर्रे, दूसरी श्रेणी में वो पास आएंगे, वो दर्रे आएंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने का, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि उत्तराखंड से भारत के अन्य राज्यों में जाने के लिए आवागमन के साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तीसरी श्रेणी के वे दर्रे आएंगे, तीसरी श्रेणी में जो उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के मध्य अवस्थित हैं। एक जिले से दूसरे जिले के मध्य, 2 जिलों के मध्य पड़ने वाले जो पास हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ पास ऐसे भी हैं जो
किसी जिले के अंतर्गत हैं, ना वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है, ना वो एक जिले के दूसरे जिले के मध्य है, और ना ही वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में है। अर्थात वो एक जिले के अंदर है। जैसे छिंदला दर्रा हो गया, जो दारमा और ब्यास घाटियों को आपस में जोड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण जिले के आंतरिक भागों में स्थित जो दर्रे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो दर्रे हैं, उनकी बात कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो दर्रे हैं, मुख्य रूप से भारत और तिब्बत अर्थात चीन के मध्य स्थित वो दर्रे, उनकी हम बात कर लेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिले वाइज हम उनकी बात करेंगे। जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित जो दर्रे हैं, जो नेपाल, इंडिया, भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम रहे थे। प्राचीन काल में व्यापार के प्रमुख माध्यम रहे थे, उनकी बात करेंगे। और हम इन पर्वत पासों को जानने के लिए कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करेंगे, और कुछ ट्रिक के माध्यम से इन पासों के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं पहले उत्तरकाशी से, फिर क्रमशः चमोली और पिथौरागढ़ तक हम आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तरकाशी में स्थित जो दर्रे हैं, जो भारत और यानी उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित हैं। मुख्य रूप से वो दर्रे जो जैक्सर पर्वत श्रेणी अर्थात जैक्सर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के जो भाग हैं, जो तिब्बत और उत्तराखंड के शेष ट्रांस हिमालय को अलग करती हैं, उसके मध्य स्थित हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो दर्रा आता है वह है उत्तरकाशी में, जिसका नाम है थांगला दर्रा। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित थांगला दर्रा। हमने पढ़ा था जब रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, थांगला दर्रे के पास से निकलने वाली एक नदी थी, जिसका नाम था जाड़ गंगा। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास से निकलती है। उसको हमने नदी तंत्र के टॉपिक में पढ़ा। थांगला दर्रे के बाद उत्तरकाशी में एक अन्य दर्रा है, जिसका नाम है मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी में और तिब्बत में, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रे के बाद हम आएंगे नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा भी उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बाद उत्तरकाशी में एक और दर्रा आता है, जिसका नाम है सांग चोकला दर्रा। अर्थात हमने देखा कि उत्तरकाशी में महत्वपूर्ण जो तिब्बत से मिलने वाले, जो तिब्बत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, वो थांगला है, मुलिंगला, नेलंग दर्रा और संगन चोकला। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तरकाशी में स्थित इन दर्रों के जो नाम है, इन पासों के जो नाम है, उनके अंतिम शब्द जो है ला से हर दर्रे के अंतिम जो शब्द है वो ला आ रहा है। अर्थात हमें ध्यान रखना है कि जो ला वाले जो नाम हैं वो उत्तरकाशी में स्थित हैं। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, चमोली में भी कुछ आएंगे ला वाले, लेकिन मुख्य रूप से दर्रों को ला नाम से जो जाना जाता है, ला का मतलब होता है दर्रा ही। यहाँ पर दर्रा लिखना उचित नहीं होगा। दर्रा थंगला, ला का मतलब होता है दर्रा। अर्थात उत्तरकाशी में थांगला, मुलिंगला, उत्तरकाशी में थांगला, मुलिंगला, नेलंग दर्रा और सांग चोकला, ये उत्तरकाशी में स्थित दर्रे हैं। अब हम उत्तरकाशी के बाद हम आते हैं चमोली में। चमोली में सर्वप्रथम एक दर्रा है, जिसका नाम है, प्रमुख दर्रा है, जिसका नाम है माणा दर्रा, चमोली में स्थित है। माणा के बाद आता है लामलांग दर्रा, फिर है घाटरलिया,
फिर है सलसला पास, सलसला, सलसला के पश्चात आता है तुंजुन दर्रा, तुंजुन दर्रा, बालचा, बालचा दर्रा, बालचा के बाद आता है कोई दर्रा, कोई, कोई दर्रा, फिर है भ्यूंडार, भ्यूंडार, भ्यूंडार दर्रा, भ्यूंडार दर्रा हमने नदी जब नदी तंत्र पढ़ रहे थे, भ्यूंडार जो घाटी है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम हमने पढ़ा था, उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है जो शुरू में जब उद्गम स्रोत के पास वह भ्यूंडार गाड़ के नाम से भी जानी जाती है, आगे चल के इसका नाम लक्ष्मण गंगा पड़ जाता है। वहीं जो लक्ष्मण गंगा है उसकी जो सहायक नदी है पुष्पावती, पुष्पावती फूलों की घाटी के बीचों बीच से गुजरने वाली, बीचों बीच से बहने वाली प्रमुख नदी है। बहरहाल हम आते हैं चमोली की में स्थित अन्य दर्रे। हमने बोला सलसला, तुंजुन, बालचा, कोई, भ्यूंडार, किंगरी बिंगरी, किंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा, फिर डुंगरीला दर्रा, डुंगरीला दर्रा, फिर चोर होती दर्रा, चोर होती दर्रा, फिर आता है नीति दर्रा, नीति दर्रा। अर्थात इतने महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो चमोली और तिब्बत के मध्य आवागमन का प्रमुख साधन या मार्ग हुआ करते थे। ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक प्रमुख रूप से आवागमन या व्यापार या वाणिज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले जो रास्ते दर्रे थे, मुख्य रूप से भोटिया हुड़िया लोगों के साथ व्यापार इसी मार्गों से करते थे। हमने देखा चमोली में माणा दर्रा, लामलांग, घाटरलिया, सलसल, तुंजुन, बालचाधुरा, कोई दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरीला दर्रा, चोरहोती दर्रा और नीति दर्रा प्रमुख दर्रे हैं चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसी के साथ हम चमोली के बाद आते हैं पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख दर्रे जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले जो दर्रा है उसका नाम है पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है जो दारमा, दारमा जिसको नवीधुरा भी कहते हैं, दारमा या नवीधुरा दर्रा। फिर ऊंटा जयंती, ऊंटा, ऊंटा जयंती, फिर लेवीधुरा, फिर मनसा लंपिया, मनसा लंपिया, मनसा लंपिया दर्रा। फिर हमारा आता है जिसका नाम है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा जिसको गुंजी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात लिपुलेख दर्रा मुख्य रूप से ट्राई जंक्शन पर स्थित। ट्राई जंक्शन से अभिप्राय है कि भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच में तिब्बत के मिलन बिंदु पर, यानी कि भारत, तिब्बत और नेपाल के मिलन बिंदु पर यह दर्रा स्थित है। अर्थात यह ट्राई जंक्शन पर स्थित है और इसी के आस पास से एक नदी निकलती है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, उसका नाम है काली नदी। इसलिए हमने देखा पिथौरागढ़ में दर्रा जो मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच आवागमन का मुख्य मार्ग थी। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित जो दर्रे हैं, दारमा है, दारमा उसको नवीधुरा भी कहते हैं, ऊंटा जयंती, लेवीधुरा, मनसा लंपिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा जिसको गोंजी दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, वह पिथौरागढ़ में स्थित है। अब हम आते हैं
इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं। अब हम आते हैं कि इंटर स्टेट जो दर्रे हैं उनके बीच, अर्थात अंतर्राज्यीय दर्रा। अंतर्राज्यीय दर्रे के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से एक दर्रा मिलता है जो उत्तरकाशी में स्थित है, जिसका नाम है श्रृंगकंठ। श्रृंगकंठ दर्रा जो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर, समुद्र तल से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं दर्रों की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा थांगला दर्रा, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 6079 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 6079 मीटर। थांगला दर्रे की ऊंचाई है, जो उत्तराखंड का सर्वोच्च सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसके बाद हम आते हैं हमने देख लिया इंटरस्टेट अर्थात अंतर्राज्यीय दर्रा, मुख्य रूप से वो श्रृंगकंठ है। इसके बारे में रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना होगा। और एक अन्य हम आते हैं उसके बाद जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो दर्रे हैं, अर्थात दो जिलों के मध्य स्थित जो दर्रे हैं। सबसे पहले हम आते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे। बाराहोती दर्रा, बाराहोती चोरहोती हमने देखा था चमोली और तिब्बत के बीच, और बाराहोती दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच बाराहोती। इसके बाद है सेकंड दर्रा है टोपीधुरा। फिर टोपीधुरा के बाद लातूधुरा, और लातूधुरा के बाद मार्चयोंग दर्रा। अर्थात हमने देखा कि पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं। बाराहोती दर्रा जो पेपरों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बाराहोती, टोपीधुरा, लातूधुरा, मार्चयोंग दर्रा। बाराहोती पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य है, जबकि चोरहोती चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। एक प्रमुख दर्रा है जो चमोली और बागेश्वर के मध्य है, उसका नाम है सुंदरढूंगा। दर्रा, सुंदरढूंगा दर्रा चमोली और बागेश्वर के मध्य है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो दर्रा है वो उसका नाम है ट्रेल पास है। पास का अभिप्राय दर्रा है। ट्रेल महोदय ने जो यहाँ के जो कमिश्नर रहे हैं, कुमाऊं के जो कमिश्नर रहे, वो उनका नाम है ट्रेल। तो उन्होंने इसकी खोज की, ऐसा कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। और पिथौरागढ़ और चंपावत को मिलाने वाला जो के मध्य जो स्थित एक दर्रा है, जिसका नाम है लास्पा दर्रा। लास्पा एक बुग्याल भी है, यहीं पर स्थित है। इसके ऊपर एक गाना भी है जो तुए मिलना ऊला साली लास्पा बुग्याल, वो बुग्याल की बात कर रहा है। हालांकि आएंगे तो दर्रे से ही, बल्कि लोक गायक का जो अभिप्राय है वो पिथौरागढ़ से चंपावत आना चाह रहे हैं। बहरहाल हम पिथौरागढ़ के अन्य दर्रों की बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित जो एक प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है सिंदला दर्रा। जो सिंदला दर्रा है, एग्जाम में पूछा भी गया है इसको कि किन किन घाटियों को जोड़ता है। ये दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है, ब्यास घाटी, ये दारमा घाटी,
ये ब्यास घाटी और ये दारमा घाटी है, और यहाँ पर लस्सर यांगटी घाटी, लस्सर यांगटी घाटी। अब ये 3 घाटियां हैं। ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है सीनला दर्रा। सीनला दर्रा ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ता है, और वहीं दारमा और लिस्सर को जोड़ने वाली जो दर्रा है उसका नाम है गंगाचल दर्रा। गंगाचल दर्रा लिस्सर और दारमा घाटी को जोड़ता है, जबकि दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिंधला दर्रा है। कह सकते हैं कि सिंधला दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों के मध्य है, और जो गंगाचल दर्रा है दारमा और लस्सर या लिस्सर यांगटी घाटी के मध्य है। इसके बाद हम आते हैं पिथौरागढ़ के कुछ अन्य दर्रों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसमें 3 है जो महत्वपूर्ण है, सेलाधुरा, जैतीधुरा और धारशिला। यहाँ पर लिख देते हैं सेलाधुरा, जैतीधुरा और धारशिला। जो पिथौरागढ़ की जो अन्य जो दर्रे हैं पिथौरागढ़ में अवस्थित हैं, वो सेलाधुरा, जैतीधुरा और धारशिला दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है। ये किसी जिले को नहीं जोड़ते, बल्कि ये पिथौरागढ़ के अंदर ही एक घाटी को दूसरी घाटी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाली जो प्रमुख जो दर्रा है उसका नाम है कालिंदी। कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ता है। यमुना का एक अन्य नाम कालिंदी भी नदी भी है। यमुना का एक नाम कालिंदी नदी है। वहीं उत्तरकाशी में हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। यहाँ पर हरकीदून व यमुनोत्री। हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बाली पास दर्रा। अर्थात हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बाली पास, जो उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में एक अन्य जो दर्रा है उसका नाम है बौधार दर्रा भी उत्तरकाशी में स्थित है, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं देहरादून में एक प्रमुख दर्रा है जो कालसी के निकट स्थित है, उसका नाम तिमली दर्रा मुख्य रूप से जो कालसी क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत जगह है तिमली। और ये तिमली दर्रा देहरादून में है, और देहरादून में ही एक मोहंडा पास भी है। अब बहुत महत्वपूर्ण मोहंडा पास लिख देते हैं। एक अन्य दर्रा है मोहंडा पास भी देहरादून में स्थित है, जो दर्रा है। और हम अन्य जो दर्रे हैं जो नैनीताल में हैं कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे बमोरी, चौकी घाट, बमोरी, चिल्किया और चोरगलिया। ये चौकी घाट, बमोरी, चिल्किया, चोरगलिया, ये दर्रे नैनीताल में स्थित हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे हैं, क्योंकि संपूर्ण हिमालयी राज्य है। एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक पर्वत से दूसरे पर्वत श्रेणी, एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने के लिए
विभिन्न पास हैं, दर्रे हैं, लेकिन एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको अगर ध्यान में रख लिए तो सहूलियत मिल जाएगी। अब कुछ ट्रिक हम जानेंगे, कुछ ट्रिक जानेंगे। जैसे उत्तर को जो महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो हमने पढ़े, सर्वाधिक जो दर्रे हमने पढ़े वो चमोली में पढ़े। उसके बाद पिथौरागढ़ में, हालांकि असंख्य दर्रे हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत से राज्य में दर्रे हैं, लेकिन जो पेपरों के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं की हमने बात किया। सबसे पहले हम चमोली में स्थित दर्रों का एक ट्रिक बनाए हैं। चमोली में स्थित दर्रों का कुछ ट्रिक इस तरह से है। माना कि किंगरी घाट पर कई बच्चों की चोरी होती आई है, पर तंजीम यानी कि सरकार लाम थाम होकर सोई है, कोई नीति नहीं बना रही। इसे माना दर्रा, माना से किंगरी विंगरी दर्रा, घाट से घाटरलिया दर्रा, कई से कोई दर्रा, चोरी से चोर होती दर्रा, तंजीम से तंजुम दर्रा, लाम से लामलांग दर्रा, और कोई से कोई दर्रा, पहले भी आया था कोई दर्रा, और नीति नहीं बना रही। यानी कि माना कि किंगरी घाट पर कई बच्चों की चोरी होती आई है और तंजीम लामथाम होकर सोई है, कोई नीति नहीं बना रही। माना दर्रा, किंगरी बिगरी दर्रा, घाट दर्रा, घाटरलिया दर्रा, कोई दर्रा, चोर होती दर्रा, तंजीम तुनजुन दर्रा, लामलांग दर्रा, कोई से हो गया कोई दर्रा, और नीति से हो गया नीति दर्रा। इसी तरह से हमने पिथौरागढ़ में स्थित दर्रों का जो ट्रिक बनाया है वो इस तरह से है। मान जा लेखक के कलम की गूंज ऊंट पर चढ़े व्यक्ति की गूंज से जोरदार आवाज करती है। पिथौरागढ़ में स्थित दर्रों का जो पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं, उनकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। मान जा लेखक के कलम की गूंज ऊंट पर चढ़े व्यक्ति की गूंज से जोरदार आवाज करती है। इसे मान जा, मान से हो गया मनसा लंपिया दर्रा, और गूंज से हो गया गुंजी यानी कि लिपुलेख, ऊंट से हो गया ऊंटा जयंती, दार से हो गया दारमा आवाज करती है। मान जा लेखक के कलम की गूंज ऊंट पर चढ़े व्यक्ति की गूंज से जोरदार आवाज करती है। मान जा मतलब मान से हो गया मनसा लंपिया, गूंज से गुंजी दर्रा को यानी कि लिपुलेख, ऊंट से हो गया ऊंटा जयंती, और दार से हो गया दारमा। ये दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, उन दर्रों का हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया है। एक दूसरा है ट्रिक जो पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ने वाले दर्रे। पिथौरागढ़ व चमोली के बीच, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित जो दर्रे हैं उनकी जो ट्रिक्स है, हम ट्रिक वो इस तरह से है। मार्च में बारातियों को थोड़ा टोपी सोपी पहनाकर चमका धमका कर ला तू। हमको याद करने से मतलब है, जैसे पिथौरागढ़ चमोली के बीच दर्रे जो है मार्च में मार्चियों दर्रा, बारातियों से हो गया बारह होती दर्रा, टोपी से हो गया टोपी धुरा, और थोड़ा से हो गया पिथौरागढ़, और चौ से हो गया चमोली, चमका से हो गया चमोली, और लातू धुरा। यानी कि मार्चियों, बाराहोती, टोपी धुरा और लातू धुरा जो प्रमुख दर्रे हैं वो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य हैं। बाकी तो सिंगल जो दर्रे हैं वो स्थित है कालिंदी, जिसमें ला आपको देखने को मिलेगा, और बाकी आप एक दो बार अगर मैप बना के उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठने की अधिक संभावनाएं हैं। इस तरह से हमने आज राज्य के प्रमुख दर्रे पासों के बारे में चर्चा किया। आने वाली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेके उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने और उसमें बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।